नमस्कार। मैंने पिछले वाली वीडियो में बात किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और उसकी कौन कौन सी परतें होती हैं जो जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। और मैंने ये भी बात कर लिया था कि कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं भूपर्पटी और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं, कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं और कितने किलोमीटर तक क्या मिलता है, इसकी हमने बात कर ली। इसका आधार, ये सब बात करने का आधार क्या था? ये सब बात करने का आधार भूकंप द्वारा जो वेव्स होती है उनके आधार पर इनको निर्धारित किया गया था। और अब हम बात करेंगे, आगे हमारा टॉपिक होगा एक टॉपिक को उठा कर देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक टॉपिक को उठा कर देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेडिंग बनाइए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कौन कौन सा होता है? पहले संगठनात्मक परत होती है। पहली परत होती है संगठनात्मक परत, दूसरी परत होती है रासायनिक परत या यांत्रिक परत जिसको बोलते हैं। तो इसकी आज हम लोग बात करेंगे, यांत्रिक परतें। ठीक है, तो संगठनात्मक परत में या रासायनिक परतें कौन कौन सी आती है, पहले इसको जान लेते हैं क्या। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब पृथ्वी की संगठनात्मक यानी रासायनिक यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? इसका परिभाषा होगी जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों या रासायनिक खनिजों को ध्यान में रखा जाता है, तब उसे रासायनिक परत कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? विभिन्न खनिजों को ध्यान में रख के बनाई गई परतें संगठनात्मक या रासायनिक परतें कहलाती हैं। कौन सी, क्या इसकी परिभाषा होगी? विभिन्न खनिजों को ध्यान में रख के बनाई गई परतों को संगठनात्मक या रासायनिक परत कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला भूपृष्ठ, यानी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, भूपृष्ठ या क्रस्ट भी बोलते हैं इसको, भूपर्पटी भी बोलते हैं। ठीक है, भूपर्पटी इसको बोलते हैं, तीनों नाम होते हैं। फिर दूसरी परत होती है मेंटल, तीसरी परत होती है कोर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, दो परतों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भूपृष्ठ क्या होता है। सबसे पहले भूपृष्ठ समझते हैं। भूपृष्ठ क्या होता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी रासायनिक परत होती है जो 30 से 35 किलोमीटर तक होती है। जैसे मैं यहाँ पे चित्र से बताने की कोशिश करूँ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होगी 0 से 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई होगी। ठीक है, फिर इसकी मोटाई होगी, हर जगह समान नहीं होगी। एक मिनट, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ भूपृष्ठ को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। भूपृष्ठ में क्या होगा? सबसे पहला होगा कि जो सबसे ऊपरी परत, इसी को बोलते हैं सबसे ऊपरी परत। ठीक है, फिर इसकी गहराई क्या होगी? इसकी गहराई होगी 30 से 35 किलोमीटर तक। इसकी गहराई होगी 30 से 35 किलोमीटर तक। फिर इसमें क्या होगा? लेकिन क्या है, हर जगह समान नहीं होती है। हो सकता है समुद्र में कम गहराई हो, समुद्र में अलग गहराई होगी और भूपृष्ठ में अलग गहराई होगी, यानी इसका जो होगा ये अलग अलग गहराई में पाई जाएगी। ठीक है,
जो महाद्वीपीय भाग होगा इसमें क्या होगा, इसमें महाद्वीपीय भाग होगा, इसी में महासागरीय भाग भी स्थित होगा। महासागरीय और महाद्वीपीय भाग की उपस्थिति, महासागरीय और महाद्वीपीय भाग की उपस्थिति। देखिए पृथ्वी का एक यहाँ पे एक चित्र ड्रा करते हैं, जिसे यहाँ पे कोई कई सारे देश होंगे, यहाँ पे कई सारी कंट्रीज होंगी और बीच में पानी होगा, पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, जहाँ पर रह रहे हैं। तो जो भी चीज होगी, हर चीज कहाँ पे हो रही है, भूपृष्ठ पर हो रही है। ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर इसकी गहराई होगी और इसमें जितने भी द्वीप होंगे, महाद्वीप होंगे, सागर होंगे, महासागर होंगे, सब एक होगा। हालांकि मैं कल मैं मैपिंग क्लास कराऊंगा, जिसमें मैप के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। ठीक है, फिर देखिए महाद्वीपीय भाग में फिर इसका महाद्वीपीय और महासागरीय भाग में घनत्व कितना होता है ये जान लीजिए। महाद्वीप में इसका घनत्व कितना होता है, महाद्वीप में 2.7 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम किलोमीटर क्यूब। और इसमें ये किससे बनी होगी, सियाल, SiAl, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से ये सारी परत बनी होगी। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ महासागर में क्या होगा, महासागर में जो तली होगी बेसाल्ट से बनी होगी। आप देखते हैं महासागर में जो बनी होगी तली बेसाल्ट से बनी होगी, जिसका बेसाल्ट से बनी होगी। और इसका घनत्व कितना होगा, इसका घनत्व होगा 3.0 ग्राम क्यूब। ठीक है, तो ये सब फिर समझते हैं भूपृष्ठ क्या होता है, या भूपृष्ठ क्या होता है, या पृष्ठ क्या होता है, भूप्रकृति क्या होता है। सबसे ऊपरी परत जहां पे हम लोग निवास कर रहे हैं उसको भूपृष्ठ बोलते हैं। इसकी गहराई होगी 30 से 35 किलोमीटर, लेकिन महासागरों में अन्य हो सकती है। यह जो परत पाई जाएगी समुद्र में भी पाई जाएगी, भूपृष्ठ में भी पाई जाएगी। ये समुद्र में या भूपृष्ठ में पाई जाएगी। इसका घनत्व जो होगा 2.7 ग्राम क्यूब होगा। ठीक है, और इसकी जो परत होगी महाद्वीप में सियाल यानी SiAl से बनी होगी। और इसकी जो अब महासागर में आ जाता है, महासागर में क्या होगा, महासागर की तली बेसाल्ट से बनी होगी। बेसाल्ट क्या होता है भाई, सिलिकॉन। यहाँ भी SiAl का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बनी होगी। इसका मतलब वहां बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट एक चट्टान होती है। ठीक है, बेसाल्ट से बनी होगी। इसके प्रमुख अवयव कौन से होंगे, सिलिका और Mg होगी। अब संपूर्ण पृथ्वी में इसका घनत्व कितना होगा, 0.5। संपूर्ण पृथ्वी में इसका घनत्व जो होगा 0.5% होगा, यानी 1% होगा। भूपृष्ठ कंप्लीट होता है। अलावा मेंटल में, मेंटल क्या होगा, मेंटल पहले समझते हैं कि जो मोहो संबद्धता मैंने बताई थी, कल मैंने मोहो संबद्धता बताई थी, उसके नीचे से 2900 किलोमीटर तक होगी। इसको इरेज करते हैं, अब समझते हैं। विस्तार समझते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक होता है, इसका विस्तार होता है मोहो असंबद्धता से। मोहो असंबद्धता क्या थी, कल मैं बताया था, पिछले वाले वीडियो में जाइए, आपको सारी संबद्धता मिल जाएंगी। कौन सी परत कहाँ होगी, किसके बीच में कौन सी संबद्धता कर मिल जाएगी। ठीक है, इसका मोहो संबद्धता के बाद है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है पेरिडोटाइट की चट्टानों से हुआ है। पेरिडोटाइट नामक चट्टानों से हुआ है। पेरिडोटाइट क्या होता है, इसमें पेरिडोटाइट में चट्टानें होती हैं
जिसमें क्या होता है ओलिविन और ड्यूनाइट। ओलिविन और ड्यूनाइट दो चट्टानें पाई जाएंगी, उन्हें पेरिडोटाइट कहेंगे। कौन सी? ओलिविन प्लस ओलिविन प्लस ड्यूटाइन, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पेरिडोटाइट चट्टान। इसका अन्य नाम क्या है? पेरिडोस्फीयर, पेरिडोस्फीयर, पेरिडोस्फीयर। इसका अन्य नाम क्या है? पेरिडोस्फीयर, पेरिडोस्फीयर। इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व 3.3 ग्राम से 3.3 ग्राम से 5.5 ग्राम तक है, 5.5 ग्राम तक है। इसका आयतन कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का 83%, संपूर्ण पृथ्वी का 83%। और इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान 68% है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो पर्पटी पढ़ा, उसके बारे में। अब दूसरा मैं पढ़ लूंगा मेंटल का विस्तार किधर से है? मोहो संबद्धता के बाद से, मोहो संबद्धता के बाद से 29 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है। फिर इसका निर्माण जो होगा पेरिडोटाइट चट्टानों से होगा। पेरिडोटाइट चट्टान क्या होती है? पेरिडोटाइट चट्टान ओलिविन प्लस ड्यूटान से मिलकर बनती है, उसे ओलिटोटाइट चट्टान कहते हैं। फिर अब दूसरी बात क्या होती है? जब पेरिडोटाइट चट्टानों से मिलकर बनता है तो इससे इसका अन्य नाम इसी से निकलता है, पेरिडोस्फीयर इसको बोलते हैं। फिर क्या है? इसका घनत्व जो है, घनत्व 3.3 ग्राम से 5.5 ग्राम तक होता है, ग्राम क्यूब। इसका आयतन 83% होता है। आयतन, द्रव्यमान और आयतन की परिभाषा में पिछले वीडियो में बता दिया है क्या होता है। द्रव्यमान मतलब होता है जो किसी वस्तु द्वारा घेरे गया स्थान प्लस उसका वजन, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। फिर हो गया कोर। कोर क्या होता है? जो पृथ्वी की आंतरिक परत होती है उसको कोर कहते हैं। यहाँ पे समझते हैं चित्र से कि लास्ट वाली परत होगी ये वाली, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल कोर, तीनों होंगे। इसमें क्या होगा? मेंटल जो होगी उसका 2900 से 6000 किलोमीटर तक, अप्रॉक्स 6000 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। ठीक है। ठीक। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है लेड में आयरन और निकल से। इसका निर्माण हुआ है आयरन प्लस निकल से। आयरन निकल क्या होता है? आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो आयरन और निकल मिल जाएगा, कहाँ पे लिखा है। ठीक है। और ये कमेंट करके जो भी देखेगा बताएगा कि आयरन और निकल का जो एटॉमिक नंबर है क्या है। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है उसको बताएगा। इसका आयतन कितना है? पूरी पृथ्वी का 16% इसका आयतन है। और द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान 31.3%। तो सब कोर हो गया। कोर का विस्तार कहाँ से है? 2900 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक है। इसकी दो परतें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आंतरिक कोर होती है और एक होती है बाहरी कोर, बाहरी कोर। तो जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है बाहरी आंतरिक कोर से होता है। मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति जब पृथ्वी अपने द्रव्यमान अवस्था में थी, तो क्या हुआ था कि जो भारी धातुएं थी, जो अच्छी धातुएं थी, केंद्र की ओर चली गई। सीधी सी बात है, जब आप मक्खन बनाइए, मक्खन मट्ठे से निकालिए तो क्या होता है कि अब केंद्रीय बल लगता है, तो उसके कारण क्या होता है जो अच्छी चीजें होती है ऊपर आ जाती हैं और गंदी चीजें क्या हो जाती हैं अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? अभी केंद्रीय बल लगा। यहाँ क्या हुआ? पृथ्वी अपने घूम में चक्कर कर रही थी
वो अभी केंद्रित बल लगा तो सारी भारी धातुएं नीचे की ओर चली गई और जो कम भारी धातुएं थी ऊपर आ गई। ठीक है, तो उसी दौरान क्या हुआ कि वहीं से क्या होता है, निकेल और उसकी उपस्थिति के कारण उसको गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वहां पे। इसको अन्य नाम क्या कहते हैं, नीफे। नीफे क्या बोलते हैं भाई, निकेल और फेरिक ऑक्साइड यानी Fe जिसका एटॉमिक सूत्र होता है, Fe मतलब लोहा होता है, Ne मतलब निकेल, तो इसका अन्य नाम हो जाता है निकेल, वो निकेल नीफे। ठीक है, तो 3 परतें पढ़ी हमने। सबसे 3 परतें पढ़ी, कौन कौन सी, भूपृष्ठ यानी क्रस्ट, फिर मेंटल और कोर। तीनों परतों में जो भी है, जो विशेषताएं थी उसको पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक परतें। पृथ्वी की आंतरिक परतें क्या होती हैं, इनको समझेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परतें क्या होती है उसको समझते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक परतें क्या होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक परतें मतलब होता है जब पृथ्वी की परतों का विभाजन उसकी भौतिकी अवस्था के आधार पर किया जाए, भौतिकी अवस्था के आधार पर किया जाए। ठीक है, भौतिकी अवस्था के आधार पर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक परतें। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, यांत्रिक या भौतिकी अवस्था क्या होती है भाई, भौतिकी अवस्था मतलब होता है उसकी बनावट क्या है, उसकी बनावट क्या है, बनावट के आधार पर वैज्ञानिकों ने जो वो किया है उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक परतें कहते हैं। जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, भौतिकी। भौतिकी यानी उसके अंदर की चीजें आप नहीं पढ़ रहे, बाहर की चीजें पढ़ रहे, न्यूटन्स लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ बाहर की चीजें। और जब केमिस्ट्री में आते हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर केमिस्ट्री यानी उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हो क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी की जो यांत्रिक परतें होती हैं उनको वैज्ञानिकों ने 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग हैं, कुल 5 भाग। सबसे पहला स्थल मंडल। स्थल मंडल के नीचे क्या होगा, दुर्बल मंडल। इसको फोटोज देखते हैं। सबसे पहले बताया वैज्ञानिकों ने स्थल मंडल, स्थल मंडल। फिर उसके बाद उन्होंने बताया दुर्बल मंडल। फिर तीसरा उन्होंने बताया मध्य मंडल। फिर चौथा बताया बाह्य कोर। 5वां बताया आंतरिक कोर, जो जिसकी मैं चर्चा अभी कर चुका हूं, आंतरिक कोर। तो सबसे पहले इस दुर्बल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मतलब होता है कि जो लिथोस प्लस फेयर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि जहां चट्टानें हैं, जहां चट्टानें हैं और जहां से अंत हुई है, जहां चट्टानों का अंत हुआ, जहां से चट्टानें शुरू हुई हैं, जहां चट्टानों का अंत हुआ है, उसी को बोल रहे हैं स्थल मंडल। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जहां चट्टानें शुरू हुई, जहां चट्टानें यानी यहाँ चट्टानें मतलब ये नहीं कि चट्टानें, ये मतलब कठोर चट्टानें, पत्थर जिसको बोल रहे हैं, इसी 100 किलोमीटर तक होगा, स्थल मंडल जो होगा 100 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, फिर 100 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई। फिर क्या होगा, इसमें मेंटल के ऊपरी भाग में शामिल किया जाता है। अभी बताया ऊपरी, अभी मैं बताया था जो मेंटल होता है ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, उसका ऊपरी भाग भी शामिल इसमें करें। बस इसमें 2 ही वो है, मेंटल का ऊपरी भाग भी शामिल, ऊपरी भाग भी शामिल। ठीक है,
फिर आया दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल किसके नीचे होगा? स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल। वैज्ञानिक ने बोला कि जो तुम लोग बनाए हो ये सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनाए हो वो ज्यादा सही नहीं है, तुम इसको आंतरिक परतों में जान लो, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोग पढ़ने वाले निकले, हम लोग बोले दोनों पढ़ लेते हैं मजे मजे से, क्यों ना इसको भी पढ़ ले एक बार। तो इसको जो पढ़ना ही पड़ेगा तो पढ़ लेते हैं भाई। पृथ्वी की आंतरिक परतें स्थल मंडल बता ही दिया। अब दूसरा है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल में क्या होगा? जस्ट स्थल मंडल के नीचे होगा, वो सामने दिख रहा है फोटो, स्थल मंडल के जस्ट नीचे दुर्बल मंडल होगा। फिर यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि प्लास्टिक अवस्था में होगा। प्लास्टिक अवस्था क्या होती है? प्लास्टिक अवस्था यानी वो अवस्था जिसमें चट्टानें पिघल गई हो, अपने द्रव्य रूप को प्राप्त कर ली। इन्हीं जैसे खीर क्या है? खीर टाइप का, खीर टाइप का। यहाँ भूकंपी तरंगें कमजोर हो जाती हैं और इनका वेग कम है। भूकंपी तरंगें जो होती हैं, भूकंपी तरंगों का गुण होता है, क्या गुण होता है कि जब भी कभी भी जाएंगे किसी भी चट्टानों से लड़ेंगे तो उनका वेग तेज रहेगा, लेकिन जैसे ही द्रव्य में चले जाएंगे तो उसका वेग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दुर्बल मंडल में आती है सारे वेव्स, तो यहाँ पे कुछ कमजोर हो जाते हैं। फिर क्या होगा? यह मंडल ज्वालामुखियों को यह मंडल क्या करता है? मैग्मा देता है। तो इसके 3 गुण हो गए। कौन कौन से गुण हो गए? सबसे पहला गुण हो गया कि स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल पाया जाएगा। दूसरा गुण हो गया कि यहाँ पे जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण बल वाली जो वेव्स आती जैसे हैं वैसे धीमी हो जाएंगे। तीसरा इसका गुण हो गया कि यहाँ पे जो भी होगा ज्वालामुखियों के लिए मैग्मा देता है, यही पार्ट स्थल मंडल ज्वालामुखी क्यों देता है भाई? यहाँ क्या होगा? सारी चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाएंगी, यही जब भी मन पड़ेगा तो यहीं पे निकल जाएंगे। ज्वालामुखी क्या है आखिर? ज्वालामुखी एक कुकर सीटी जैसा है। कुकर में क्या होगा? जब गर्मी जैसे गर्म करोगे कुकर में, जैसे भी आपने गर्म किया तो कुकर क्या होता है? फेंक देता है। ऐसे पृथ्वी में भी होगा। पृथ्वी में भी क्या होगा? कुकर जैसी संरचना है, जब अधिक दबाव पड़ा तो अपने आप फेंक देता है, तो ज्वालामुखी होगा। ठीक है, ज्वालामुखी को मैग्मा देता है। अब आ जाए मध्य मंडल की क्या है? 200 से 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई। फर्स्ट इसका वो हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या होगा? चट्टानें जो होंगी वो इससे कठोरतम प्राप्त होंगी। चट्टानें कठोरतम प्राप्त होंगी। फिर चट्टानें कठोरतम प्राप्त होंगी, इसकी 2 ही हुआ। तो यहाँ 200 से 2900 किलोमीटर तक मध्य मंडल, यहाँ चट्टानें कठोरतम प्राप्त होंगी। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे चट्टानें कठोरतम क्यों प्राप्त होंगी, क्योंकि कुछ चट्टानें होंगी अपने उस गुण को प्राप्त कर ली होंगी, कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो अपने उस गुण को प्राप्त कर लिए होंगे जो आप नहीं पिघल सकते हैं। उस गुण को प्राप्त, इसलिए यहाँ पे जो चट्टानें होंगी कठोर पाई जाएंगी। फिर बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर क्या होता है? बाह्य कोर 2900 से 5050 किलोमीटर तक जो भी परत होगी उसको बाह्य कोर कहते हैं। यहाँ पे लोहे और निकिल की तप्त परत पाई जाती है, लोहे और निकिल पाया जाता है। ऐसी परत से क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति मानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति किससे होती है? बाह्य कोर से होती है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है यहीं पे होगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब वही, चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक का गुण होता है कि लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, फिर जो आंतरिक कोर कहाँ होता है? 5150 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक जो परतें पाई जाती हैं उसे आंतरिक कोर कहते हैं। यहाँ लोहा और निकिल ठोस अवस्था में पाया जाता है। लोहा
निकल ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो यांत्रिक परतें होती हैं, पृथ्वी की यांत्रिक परतों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी भाग होती हैं? सबसे पहले होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद क्या होता है? स्थल मंडल क्या होगा? जहां चट्टानें पाई जाएंगी, जहां चट्टानें पाई जाएंगी, और ये जहां से चट्टानों की शुरुआत होगी और जहां से चट्टानों का लगभग 100 किलोमीटर तक जहां पे चट्टान का अंत होगा वहां पे स्थल मंडल कहलाएगा। मेंटल का ऊपरी परत भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे फोटो से आप देखेंगे, यहाँ पे ये है। फिर क्या होगा? दुर्बल मंडल में आ जाइए। दुर्बल मंडल क्या होता है? दुर्बल मंडल वह मंडल होता है स्थल मंडल के जस्ट नीचे, दुर्बल मंडल कहलाता है। यहाँ यह क्या होता है? यह ज्वालामुखियों को मैग्मा देता है। फिर इसमें गुण इसके क्या होते हैं? सबसे पहले गुण समझते हैं। गुण क्या होते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण की जो तरंगें आती हैं उसको धीमा कर देता है, इसका एक गुण होता है। 3 गुण इसके होते हैं। फिर मध्य मंडल में आ जाइए। मध्य मंडल क्या होता है? मध्य मंडल 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होता है। अब क्या होगा? मैंने ये भी बताया था कि जो चट्टानें होंगी अपने कठोरतम रूप को प्राप्त कर ली होंगी। जब अपने कठोरतम रूप को प्राप्त कर ली होंगी तो इस मंडल में क्या होगा? चट्टानें कठोर पाई जाएंगी मध्य मंडल में, और इसकी गहराई कितनी होगी? 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद कौन सा परत आती है? बाह्य कोर आती है। बाह्य कोर में क्या होगा? बाह्य कोर में 200 से 5151 किलोमीटर तक होगी। यहाँ पे क्या होगा? लोहे और निकेल की उपस्थिति यहाँ बताया गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यहीं से उत्पन्न होता है, बाह्य कोर से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोहे और निकेल होती हैं ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। लोहे और निकेल, और ये किस रूप में पाई जाएंगे? ये सारी पाई जाएंगे अपने द्रव्य रूप में। अब आंतरिक कोर में आ जाइए। आंतरिक कोर जो होता है 5150 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक होता है। यहाँ लोहे और निकेल की उपस्थिति पाई जाती है। लोहे और निकेल की उपस्थिति। और मैंने ये भी बताया कि लोहे और निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद। तो इस पृथ्वी की दोनों यांत्रिक परतें और बाह्य परतें दोनों आज से समाप्त होती हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक कल चुंबकीय क्षेत्र शुरू होगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व शुरू होगा। पृथ्वी में चुंबकत्व कैसे है, पृथ्वी में जो चुंबकत्व का क्या प्रभाव है, और इसके बाद चुंबकत्व हाल ही दिनों में जो खोज की गई उसको जानेंगे, और चुंबकत्व का महत्व क्या है, चुंबकत्व कैसे हमारी पृथ्वी को बचा रहा है, इसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।